चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। मैं अपने मीडिया वाले भाइयों से कहता हूं कि मेरा ये पैगाम दिल्ली के उन सोए मुसलमानों तक पहुंचाओ। रोना रोते हो कि हमारी लड़ाई कोई नहीं लड़ता। जो तुम्हारी लड़ाई लड़ता उसके पीछे जब तुम खड़े नहीं होगे, कब तक वो अकेला मैदान में डटा रहेगा, ये तुम्हें सोचने की जरूरत है। हमारे मुस्लिम नौजवान पूरी रात जागकर जलसे में जुलूस में नारा लगाते हैं, चंदा भी देते हैं, जागते भी हैं, लेकिन अधिकार की लड़ाई के लिए आवाज दिया जाता है तो खामोशी से घर में बैठ जाते हैं। अगर यही हरकत आपकी रही तो आने वाले दिनों में आपकी आवाज उठाने वाला कोई नजर नहीं आएगा। जो बाबा साहब का नाम ले लेकर समर्थन मांगते हैं, नाम लेते हैं बाबा साहब का और पहुंचते हैं उन बाबाओं के दरबार में भीड़ लगाते हैं। अरे तमाम बाबाओं के बाबा हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के आज संविधान को मिटाने का जो प्रयास किया जा इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। लोगों को पता ही है, महमूद पराचा साहब, देसी कपिल साहब, भानु प्रताप जी, इन सबों के नेतृत्व में कई धरने चल रहे हैं, हर मोर्चे पर लड़ाई चल रही है। लेकिन मुझे आज थोड़ी निराशा यहाँ पर हुई। करकरडुम्बा में तो हम लोग आज बहुत ही अच्छे मूड में थे, क्योंकि वहाँ 31 दिन के संघर्ष के बाद जो है एक नतीजा दिखा सामने, के संघर्ष का नतीजा सामने आया, सरकार झुकी, बुलाया गया, बातें हुई। लेकिन यहाँ जब मैं आया, मैं वीडियो देख रहा था घर पर, ऐसा नहीं कि बेखबर रहता हूँ, यहाँ से जो कुछ चलता है लाइव वो देख रहा था, तो मुझे लग रहा था बड़ी लंबी चौड़ी भीड़ है और होनी भी चाहिए, और मुझे लग रहा था कि सभी समाज के लोग होंगे। लेकिन यहाँ पर इकलौता अगर टोपी मेरा नजर आ रहा तो मेरे लिए ये शर्म की बात है, क्योंकि इस दिल्ली के अंदर पिछले कई वर्षों से नहीं आ गए हैं, राजू गादरे साहब भी हैं और हमारी बहन भी आ गई हैं, वो बहुत पुराने बहुजन नेता हमारे हैं, नाम भूल जाते हैं जोर से, हासन साहब। लेकिन दिल्ली के अंदर कोई ऐसी लड़ाई हुई ही नहीं जिसमें किसी के साथ जुल्म अत्याचार हो रहा हो और वहां महमूद पराचा साहब खड़े ना हुए हो और उसके इंसाफ की लड़ाई न लड़ी हो। मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा और बुलडोजर के सामने चट्टानी ताकत के साथ कोई अगर खड़ा है तो उस व्यक्ति का नाम एडवोकेट महमूद पराचा है। मजार पर बुलडोजर चल रहे, चट्टानी ताकत के साथ कोई खड़ा है तो उस व्यक्ति का नाम महमूद पराचा। रात हमारे पास संगम बिहार से एक बंदे ने फोन किया, बोला हाफिज साहब बहुत बहुत बधाई। मैंने कहा किस बात की? बोले इस वक्त भारत में 2 ही 4 चेहरे नजर आते हैं जो मजलूमों की आवाज बनकर उठे। उसमें उन्होंने कुछ हमारे कथित तंजीमों के बारे में भी कहा, इन लोग क्यों सोए हैं, क्यों चुप हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने कहा कि जब जब जरूरत जहां होती है, समाज को लगता है कि कोई आए, कोई हमारा नेतृत्व करे, कोई मार्गदर्शन करे, कोई मेरी लड़ाई को लड़े, मोर्चा संभाले, तो वहां एडवोकेट महमूद पराचा साहब दल बल के साथ, ये जो टीम देख रहे हैं, आदरणीय इंजीनियर डीसी कपिल साहब और भानु प्रताप साहब और बहन जिनके लिए हम लोग यहां जमा हुए, रीतू बहन, पेश ये पूरी टीम रहती है। तो उन्होंने बधाई दी कि आप लोग जागे हुए हैं, इसके लिए मैं बधाई दे रहा हूं। मैंने कहा इसका मतलब आप भी 11 बजे तक जागे हुए हैं और ऐसे ही लोगों की जरूरत है। लेकिन मैं अपने मीडिया वाले भाइयों से कहता हूं कि मेरा ये पैगाम दिल्ली के उन सोए मुसलमानों तक पहुंचाओ। रोना रोते हो कि हमारी लड़ाई कोई नहीं लड़ता। जो तुम्हारी लड़ाई लड़ता उसके पीछे जब तुम खड़े नहीं होगे, कब तक वो अकेला मैदान में डटा रहेगा, ये तुम्हें सोचने की जरूरत है। इंसान इंसान होता है, इंसान कोई फरिश्ता नहीं होता, वो भी थकता है, उसे भी खाने की जरूरत है, सेहत की जरूरत है, दवा की जरूरत है।
बहुत सारे घरेलू जरूरियात भी है। इंसान को ऊर्जा, जो लड़ने वाले लोग हैं, आप सब समाज सेवी हैं, जानते हैं लड़ने वालों की खुराक सबसे ज्यादा क्या है? भीड़। अगर उनकी लड़ाई में उनके साथ समाज खड़ा हो जाए, पूरे दिन बोलते रहेंगे, थकेंगे नहीं। अगर पब्लिक ना हो तो सबसे पहले भूख लगती है, प्यास लगती है, उदासी होती है, वजन कम हो जाता है और मानसिक रूप से आदमी को थकान लगने लगता। थकान, ये लड़ाई छोटी लड़ाई है। आज हमारे लोग अभी कह रहे थे प्रोफेसर साहब कि 2200 है यहां स्टाफ, 2200 स्टाफ का हम रोना रो रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। अरे हम कितने लाख हैं इस दिल्ली में वो भी तो देखिए। और हमारे सांसद और विधायक और जनप्रतिनिधि और खादी का कुर्ता पहन के राजनीति करने वाले हमारे समाज के लोग, जो बाबा साहब का नाम ले लेकर समर्थन मांगते हैं, नाम लेते हैं बाबा साहब का और पहुंचते हैं उन बाबाओं के दरबार में भीड़ लगाते हैं। अरे तमाम बाबाओं के बाबा, हमारे बाबा साहब अंबेडकर के आज संविधान को मिटाने का जो प्रयास किया जा रहा, तुम्हें उन कुर्बानियों और बलिदानों को याद करने का मौका नहीं मिलता और मंडप में घंटों घंटे बैठकर पाखंड सुनने का मौका मिलता है। हमारे मुस्लिम नौजवान पूरी रात जागकर जलसे में, जुलूस में नारा लगाते हैं, चंदा भी देते हैं, जागते भी हैं, लेकिन अधिकार की लड़ाई के लिए आवाज दिया जाता है तो खामोशी से घर में बैठ जाते हैं। अगर यही हरकत आपकी रही तो आने वाले दिनों में आपकी आवाज उठाने वाला कोई नजर नहीं आएगा। तंजीमों की जो हालत है वो बयां करने की जरूरत नहीं है। सारे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अरबों अरबों रुपए इन लोगों ने इतने चंदे कर लिए हैं, काला धन, पीला धन, नीला धन। ये सरकार के खिलाफ कभी खड़े नहीं हो सकते, इनके पांव लड़खड़ा जाते हैं। और जो व्यक्ति लड़ता है उसके पीछे अगर तुम नहीं खड़े होते हो तो याद कर लो, तुम्हारे साथ एट्रोसिटी होता रहेगा, जुल्म होता रहेगा, तुम्हारे अधिकार को छीना जाएगा, कोई तुम्हारे लिए खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए मेरी आवाज जहां तक जा रही है, दिल्ली के कोने कोने में उन मुस्लिम नौजवानों से मैं विनती करता हूं कि कल के दिन डॉक्टर रितु के इस संवैधानिक लड़ाई, ये लड़ाई कोई जातिवादी लड़ाई सिर्फ नहीं है, मामला संविधान का भी है। आज क्या लिखा हुआ? एफआईआर हो गया, चार्जशीट हो गया। हमारे ऊपर एफआईआर हो जाता तो क्या होता? होता ना सर, बगैर एफआईआर के भी ढूंढा जा रहा। सीए एनआरसी में 4 बजे रात, 2 बजे रात में उठा लिया डीसी कपिल साहब को, और पुलिस वाले ने कहा मौलाना किधर है तुम्हारा, उसको भी बता दो पता। कोई एफआईआर नहीं, वकील साहब मौजूद है, दोनों वकील साहब मौजूद है। एफआईआर तो नहीं हुआ था सर, उठा लिया। सिर्फ इसलिए उठाया कि ज्यादा बोलते हो, चलो अंदर। और यहां एफआईआर भी है, चार्जशीट भी है, और कई धाराओं में एक धारा 120B, इसमें तो पुलिस बिहार से उठा के ले आती है अगर पता चल जाए। और यहां कुर्सी पर बैठे मोहतरमा कुर्सी पर, और कानून के रखवाले जो है वो देख रहे हैं। इसका मतलब संविधान की लड़ाई है। संविधान की व्याख्या अगर मनमानी होगी इस देश में, जिस पर चाहे जो लगा दो, जिसको चाहो उठा लो, जिसको चाहो बचा लो, जिसको चाहो छोड़ दो और जिसको चाहो फंसा दो, इसका मतलब संविधान का राज समाप्त किया जा रहा है। ऐसे में अगर चुपचाप बैठकर तमाशा देखेंगे, भाजपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी बनेंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनेंगे, अगड़ा पिछड़ा बिहारी बंगाली बनेंगे, तो बनते रहिए आप, आपके नजरों के सामने आप बनते रहिए और वो अपना काम बनाते रहेंगे। इसलिए आपको तमाम भावनाओं को त्याग कर इस जुल्म के खिलाफ, कानून मिटाने वाली सरकार के खिलाफ
और संवैधानिक व्यवस्था को समाप्त करने का जो प्रण इन्होंने ठान लिया है, उसके खिलाफ आपको संवैधानिक व्यवस्था बनाने का प्रण ठानना होगा। और कहीं से तो शुरू कीजिए। ये तो गोल्डन चांस मिला है दिल्ली यूनिवर्सिटी, लड़ने का भी चांस मिलता है कभी कभी, चाहे दुर्भाग्य ही सही। हालांकि लड़ाई तो अच्छी चीज है नहीं, लेकिन कई बार लड़ाई अच्छी चीज होती है। मैं समझता हूं ये जो लड़ाई है ये अच्छी लड़ाई है। समाज को गंभीरता से इसे लेना चाहिए। इसमें काट छपा कर आपके घर पहुंचा जाए क्या? आवाज नहीं जा रही लोगों तक। समाज से आह्वान किया जा रहा पिछले 5 दिनों से लगातार। इस धरने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आदरणीय एडवोकेट महमूद पराचा साहब ने, आदरणीय एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी ने, आदरणीय डीसी कपिल साहब ने और कई गणमान्य लोग उपस्थित थे, सबों ने विनती की, अपील की। उस अपील का यह असर है कि हम 20-25 लोग यहां पर बैठे हैं। और हम 20-25 लोग को लोग नहीं मानते, ये सब तो नेता लोग हैं समाज के। अपने समाज में हम लोगों को भी उथल पुथल करवाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा, डुलाना पड़ेगा। हमारा समाज सोया है, ये हमें मानना पड़ेगा। शायद मेरे घर के ही लोग, हमारे रिश्तेदार ही सोए हुए, ये भी हमें मानना पड़ेगा। मैं पुनः इस विनती के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। विशेषकर मैं मुस्लिम समाज से ये विनती करता हूं, दिल्ली के मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि संवैधानिक व्यवस्था बनी रहे, अगर तुम चाहते हो कि सामंतवाद का खात्मा हो, भेदभाव मुक्त भारत हो, बाबा साहब का सपना साकार हो, तो दिल्ली के मुसलमानों, ऐसे योद्धा जो रात को रात नहीं देखता, दिन को दिन नहीं समझता, जो तुम्हारे हर आवाज पर लब्बैक कहता है और हमेशा खड़ा नजर आता है, ऐसे योद्धा के हाथों को भी मजबूत करना है और संविधान को भी बचाना है। तुम्हारे पास डबल चुनौती है। मैं देखता हूं इस अपील का क्या असर होता है। और आज रात 10 बजे मैं स्वयं अपने फेसबुक पर लाइव आकर फिर अपील करूंगा। लेकिन आज जो आप लोग दिखा रहे हैं, आप लोग के द्वारा मैं ये अपील कर रहा हूं दिल्ली के मुसलमानों से कि कल कम से कम 100-200 मुसलमान कुर्ता पायजामा टोपी पहनकर, भैया जैसे जलसे में सज धज के जाते हैं, और अतर अगर हो तो वो भी लगा लेना, मगर आना जरूर यहां और आकर ये बताना कि जिस तरह से महमूद पराचा साहब, जिस तरह से भानु प्रताप जी, जिस तरह से डीसी कपिल साहब, जिस तरह से बहन रीतू और जिस तरह से ये तमाम लोग इनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, वैसे ही हम भी इनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज। आपकी बात समझते हुए मोहम्मद इलियास साहब मेरठ से, मैं राजुद्दीन गादरे मेरठ से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब बहन का नाम नहीं लेंगे? हाँ, हमारी बहन रेशमा इंडियन, गाजियाबाद से।